तो राजा इसमें मुझे खाली थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन मैं एक बार बताती हूँ, आप तो मुझे क्लियर करना कि यहाँ पे अवतार काल में अपन ने संयोग कालीन सर्वात्म भाव में अवतार काल में ये समझा कि उसमें ठाकुर जी के संयोग का अनुभव प्राप्त होता है, और अनवतार काल में प्रभु के इससे भी मतलब हाँ प्रभु के संयोग का अनुभव होता है, और विप्रयोग कालीन में अवतार काल में ठाकुर जी के वियोग का अनुभव होता है, और अनवतार काल में भगवान के वियोग का अनुभव होता है। मतलब संयोग कालीन में जब ठाकुर जी हमारे पास हैं, मतलब अनवतार काल में ठाकुर जी नहीं विराज रहे हैं, पर हमें उसके वियोग के कारण उनके संयोग का अनुभव हो रहा है। ये सही बोल रही हूँ राजा? अवतार काल और अनवतार काल दोनों में ही संयोग और विप्रयोग दोनों हो सकता है। अवतार काल और अनवतार काल दोनों में ही संयोग और विप्रयोग दोनों हो सकता है। अवतार काल में संयोग का तात्पर्य ये समझना है कि जैसे ठाकुर जी जब अपने घर में व्यस्त थे तब सभी भक्तों को प्रभु के पास आने मिलता था और उनके दर्शन उन्हें पूरा समय होते थे। जब ठाकुर जी गोचारण के लिए वन में पधारते थे तो उतना समय अवतार काल होते हुए भी सभी को प्रभु का विप्रयोग होता। यही अनवतार काल में जब हम सेवा में होते हैं तो अवसर ठाकुर जी की सेवा का अवसर होता है, तब प्रभु के संयोग का अनुभव होता है। जब ठाकुर जी के अनवसर का समय होता है तब प्रभु के विप्रयोग का अनुभव होता है। तो संयोग और विप्रयोग को अवतार काल और अनवतार से कोई संबंध नहीं है, दोनों ही दोनों समय हो सकते हैं। ठीक है, बस यही समझना था कि दोनों में आ सकता है, संयोग भी और विप्रयोग तो कभी भी समय में आ सकता है। जी राजा, जी हाँ રાજા માનસી અને વ્યસન છે એ નિરોધનું સિનોનિમ્સ જ કહેવાય? हाँ जी राजा, हाँ एक ही बात है। वैसे हम चाहें तो थोड़ा बहुत भेद सोच सकते हैं, पर ओवरऑल एक ही बात है, उसमें उतना माइन्यूट ना भी सोचें तो भी चल सकता है। જી રાજા, અને આપણે જે કૃષ્ણમાં જે જીવને જો કૃષ્ણમાં સાયુજ્ય થાય તો એની કમ્પેરિઝનમાં જીવને જે જીવ છે જેને એ ઇન્દ્રિય અંતઃકરણ અને આત્મા સાથે જે ભગવદ લોકમાં જે નૂતન દેહ મળે તો એમાં અધિકતમ આનંદ છે કહેવાય એના કરતા? इसमें ऐसा है कि कौन भक्त क्या करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। विनम्र भक्त होता है, उनकी उत्कटता प्रभु। હવે સંભળાય છે? जी राजा, હવે સંભળાય છે। सुनाई दे रहा है? हाँ संभड़ाई से राजा। अब जो राजा आपने जो आंसर दिया वो नहीं तात्पर्य है कि ये तीनों ही फल महाप्रभु जी बताए। हाँ मैं रिपीट कर रही हूँ। तात्पर्य ये है कि भगवान ने महाप्रभु जी ने इन तीनों ही फलों का निर्देश किया है, और ये जो तीनों फल हैं उन तीनों फलों के संदर्भ में सभी टीकाकारों में बहुत मतभेद है। अर्थात कुछ टीकाकारों के मत से जो ये तीनों फल हैं वो प्रवाही पुष्टि, मर्यादा पुष्टि और पुष्टि पुष्टि, ये तीन प्रकार के जो जीव श्री महाप्रभु जी ने बताए हैं उन्हें क्रमशः प्राप्त होने वाले फल हैं। कुछ टीकाकारों के मत से ये मर्यादा मार्गी या मर्यादा मिश्र पुष्टि, इन सब की वैरायटी से इन फलों को सोचा गया है।
इसलिए फल महाप्रभु जी ने ये 3 फल सेवा फल में बता दिए हैं, परंतु उन विषय में सभी टीकाकारों का एक मत नहीं है। और महाप्रभु जी ने भी इस विषय में कोई उत्तमता, मध्यमता या हीनता ऐसी कोई कोटि नहीं बताई है। पर तात्पर्य है कि सायुज्य में भगवान के साथ एकत्व हो जाना, ये फल तो बहुत उत्तम प्रकार का कम से कम पुष्टि मार्गीय भक्त के लिए तो नहीं होगा, क्योंकि हम तो अपनी सभी इंद्रियों का भगवत विनियोग चाहते हैं। इसलिए ऐसी अवस्था में कि जब हमसे प्रभु में हमारी इंद्रियों का विनियोग न हो पाए, ऐसी सभी कंडीशन तो भक्त के लिए तो दुखद ही है, और उसमें उसे कोई प्रसन्नता की अनुभूति नहीं। पर जैसे विरहानुभवी जो भक्त है, उनकी अपनी अंतिम अवस्था में उत्कटता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो तुरंत ही ठाकुर जी को प्राप्त कर लेना चाहते हैं। अब ऐसी सब अवस्थाओं में फिर वो धीरज नहीं रह जाती है कि हम सेवा लायक, स्वस्थता भी नहीं रह जाती है। ऐसे जीवों का प्रभु में तुरंत सायुज्य हो जाता है। ऐसे सभी वैरायटी से इन फलों को बताया गया है। पर जिस भक्त के मन में प्रभु के प्रति जैसा भाव हो, उस भक्त के लिए ऐसी ही अवस्था में फलानुभूति होती है। अर्थात वो व्यक्ति को तभी फल की अनुभूति होती है जब उसे जो इच्छित हो उसी में फलानुभूति हो जाती है। अब हम कंपेयर करके हम ये कहें कि ये फल उत्तम है, ये मध्यम है या ये हीन है, ये हमारी दृष्टि है, परंतु उस भक्त के हृदय में तो वो उसे जो कुछ भी मिला उसके अंदर उसे पूर्णता की अनुभूति होने लग जाती है। इसलिए डिपेंड्स कि भक्त की आकांक्षा कैसी है। बाकी जो मर्यादा, एग्जैक्ट पूरे मर्यादा नहीं, पर ज्ञान मार्गी भक्त हैं, उनके विषय में तो श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि ज्ञानी भक्त को तो कृष्ण सायुज्य की प्राप्ति होती है। अब जो पुष्टि मार्गी हैं उनमें भी जो मर्यादा पुष्टि भाव वाले हैं, अर्थात महात्म्य ज्ञान के ऊपर जिनका वजन थोड़ा ज्यादा हो, स्नेह की कमी हो, क्रियापरायण हो, ऐसे जीवों को प्राप्त होने वाले फलों में भी भेद होता है। इसलिए अधिकार की भी बात है इसमें और भक्त के भावना की भी बात है। हर एक व्यक्ति के लिए उसे जो फल मिल रहा है या उसे जो हित हो वो उसके लिए तो उत्तम होता है, उसमें उसे पूर्णता की ही अनुभूति होती है। इसलिए डिपेंड करता है कि किस जीव को क्या फल चाहिए और तदनुसार वो जीव क्या फल प्राप्त करके और भगवत प्राप्ति करना चाहता है। बाकी हम अगर अनुभूति के हिसाब से कहें, भक्त की कामना तो भगवत सेवा परायण रहने की होती है, तो वो तो यहाँ भी और परलोक जाकर भी वो तो वही चाहता है कि उसे यही मिले। तो हम उससे भक्ति मार्ग के फल के हिसाब से उत्तम कह सकते हैं। किसे क्या मिलेगा वो तो ठाकुर जी ही जीव के अधिकार को देखकर निश्चित करते हैं। जी राजा, एकदम सरस રીતે સમજાયું। बाकी सेवा फल के जितने भी टीकाकार हैं उन सब टीकाकारों को हम थोड़ा कंसिडर करें तो इन फलों के विषय में बहुत मल्टीपल मत हमें प्राप्त होते हैं। सभी टीकाकारों ने बहुत अलग अलग प्रकार से इस विषय में सोचा है। सेवा फल का विषय जब देखेंगे तब उन्हें कर सकते हैं। बाकी पुष्टि मार्ग के फल विवेक में थोड़ा बहुत निरूपण इस विषय में आएगा, जो अगला चैप्टर है उसमें। और कोई प्रश्न? राजा, हेलो राजा, कल अपन ने लास्ट में एक वर्ड था। जी राजा, सुनाई दे रहा है ना? हाँ बोलो। हाँ राजा, एक वर्ड था शांतरसात्मक हो जे, मतलब एक होना। नहीं, शांत और रसात्मक होने का मतलब ये कि सर्वात्म भाव अथवा ब्रह्मानुभूति जो ज्ञानी को होती है, मर्यादा मार्गी ज्ञान मार्गी को, उसके लिए वो कहा गया था कि वो अनुभूति शांत रसात्मक होती है।
शांत रसात्मक का मतलब है कि जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कुछ भी अनस्टेबल ना होता हो, सब कुछ एकदम स्टेबल और स्मूथ चलता हो, वो शांत रस है। जी राजा, सब कुछ स्टेबल हो जाना ना। हाँ, कल मैंने उसे इसीलिए समझाया था कि जो ज्ञानी है वो ज्ञान मार्गी की अनुभूति, ब्रह्मानुभूति के समय ऐसी हो जाती है कि एक तो उसकी अहंता ममता तो खत्म हो चुकी है, क्योंकि अपने जैसे तनुवित्तजा में जैसे हम तो हमारी अहंता ममता को समर्पित करके भगवत समर्पित पदार्थों से जोड़ देते हैं, पर ज्ञानी के साथ तो ऐसा कोई स्कोप नहीं है, तो उनकी अहंता ममता तो खत्म हो जाती है, उनके सभी अध्यास भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उस अवस्था में तो उनका जो भाव है अथवा उनकी जो आत्मा है वो बिल्कुल स्मूथ, सेटल्ड और शांत हो जाती है। इसलिए उसे यहाँ ये कहा गया है कि वो शांत रसात्मक अनुभूति होती है। अर्थात हमारे वहां के सर्वात्म भाव में प्रभु के प्रति वात्सल्य भाव, किशोर भाव या माता आदि के जो कोई भी भाव से भगवत भक्ति की जाती हो, उन सभी भावों के वजह से जो अनुभूति हमारी होती है, अर्थात भक्त की जैसी अनुभूति होती है, उतनी अनुभूति में वैरायटी ज्ञान मार्गी को नहीं मिल सकती है। अर्थात उनके वहां ब्रह्म भाव जो है वो एक ही प्रकार का है, और अपने वहां जो कृष्ण की सर्वात्म भाव की अनुभूति है उसमें भक्त का और भगवान का जैसा रिलेशन और जैसा भाव होता है तदनुसार बहुत सारे परिवर्तन और बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे मैंने कल गजन दावन का एग्जाम्पल दिया था कि गजन दावन को ठाकुर जी के प्रति सख्य भाव था और प्रभु भी चाहते थे कि वो उनके साथ खेलें, तो एक दूसरे को कंकरी भी मार दी। तो ऐसा जो सख्य भाव है, या क्षत्राणी के प्रति ठाकुर जी का पुत्र भाव था, क्षत्राणी को वात्सल्य भाव था, तो बाहर शाक बेचने के लिए आती तो ठाकुर जी अंदर से आवाज देते कि तुम रुक जाओ, मेरी माँ को शाक खरीदना है। तो ऐसे जो भावों की वैरायटी है वो वैरायटी ज्ञानी को फील नहीं हो सकती है, ये सब वैरायटी केवल भक्ति मार्ग में हो पानी पॉसिबल है। तो हमारे वहाँ जितने भी भाव हैं उसके अनुरूप रस में बहुत सारी वैरायटी है, पर जो ज्ञानी है उन्हें जो भी अनुभूति ब्रह्म की अनुभूति फलावस्था में होती है वो सभी को एक ही प्रकार की होती है, और अपने वहाँ और सभी भक्तों को अलग अलग प्रकार की अनुभूति होती है, जैसा भी उनका भाव हो, और प्रभु को भी उस भक्त के प्रति जैसा भाव हो तदनुसार। जी राजा, अच्छे से समझ में आया। हेलो हेलो राजा। हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, दंडोत प्रणाम राजा। आप निर्विकल्प समाधि अवस्था पण कहेवाय ने એને? हाँ, ये निर्विकल्पक समाधि को ही ज्ञान मार्ग में फल कहते हैं। योग के अर्थ में नहीं है, यहाँ अक्षर उपासक के लिए कही गई। हाँ 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 हाँ। योगी की निर्विकल्पक समाधि आत्मनिष्ठ होने के रूप में होती है, और ज्ञानी की जो होती है वो अक्षर ब्रह्म में स्थिति वाली होती है। और कोई प्रश्न? कल आई थिंक राजकोट से भाविन या जय भी कुछ पूछ रहे थे, हो आप लोग लाइन पे? हाँ जी राजा, मैंने कहा था कि कल पूछ मेरा प्रश्न, हाँ वो मेरा प्रश्न ऐसा था कि जो सायुज्य की हम कल बात कर रहे थे ना, भक्त की, हाँ मतलब वो शिव और विष्णु के संदर्भ में, तो वहां पे जो हम सर्वनिर्णय प्रकरण में जो आदि भौतिक में जो समझे है वो उसी प्रकार से होता है या अलग है? उसी प्रकार से होता है। ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों के भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक ये तीनों प्रकार होते हैं। महाप्रभु जी ने सर्वनिर्णय के प्रमेय प्रकरण में ये बात समझाई है, परंतु उससे यहाँ ज्यादा संदर्भ नहीं है। मुख्य तात्पर्य ये है कि जो भक्त विष्णु और शिव में परब्रह्म की बुद्धि रख के उनकी उपासना करता है, उसे आधिदैविक शिव और विष्णु में सायुज्य, सालोक्य आदि मुक्तियों की प्राप्ति होती है।
और जो भक्त अपने अधिदेव में फल की कामना रखता है उसे फल की प्राप्ति होती है, और जो उन्हें केवल देव मानकर उनसे मुक्ति के फल की आकांक्षा रखता है उन्हें वो परमानेंट नेचर की मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। आदि भौतिक जो शिव और विष्णु है वो बदलते रहते हैं, वो पोस्ट है, सॉरी आदि भौतिक, और आदिदैविक शिव और विष्णु है वो जो है वो भगवान के गुणावतार हैं जिनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। भगवद आज्ञा से जो कार्य करते हैं वो आदिदैविक विष्णु और शिव हैं। तो परब्रह्म बुद्धि से उनकी उपासना की जाए तो ऐसा फल मिलता है, और भौतिक दृष्टि से उन्हें देव मानकर अगर उनकी पूजा आदि की जाए तो उससे जो उनके भक्त हैं उन्हें उनमें परब्रह्म जो मानकर उपासना करता है उन्हें उन देवताओं में सालोक्य आदि मुक्तियों की प्राप्ति होती है। हमारे भाव के ऊपर डिपेंड करता है। अपने उपास्य में अगर परब्रह्म भाव नहीं है, परब्रह्म होने का उनमें बोध नहीं है, तो वो देवता द्वारा उन्हें उत्तम प्रकार की मुक्ति नहीं मिलती है। बालबोध में जो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं तदाश्रय तदीयता वाली, वो उत्तम प्रकार की मुक्ति की बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब राजा जो सारूप्य कहते हैं वो इसके साथ संदर्भ नहीं रखता ना, मतलब इसका रिलेट नहीं है ना वो। सारूप्य, सायुज्य, सारष्टी, सालोक्य और सामीप्य, ये 5 प्रकार की मुक्ति होती देवताओं में। ये पांचों ही प्रकार की मुक्ति अधिकारानुसार और या फिर भक्त की अपेक्षा अनुसार देवता प्राप्त करवाते हैं। और राजा एक और प्रश्न था कि जो वेद में जो कर्मकांड दिखाया है, जो यज्ञ नारायण की पूजा, वहाँ पे वो भी तो यज्ञ नारायण के भक्ति होते हैं, तो उसको कौन प्रकार का सर्वात्म भाव मिल रहा है? उन्हें यज्ञ रूप हरि में उनका सायुज्य होता है, वहां और कोई मुक्ति का प्रकार नहीं है। वहां भी ये दोनों ही बात है कि यज्ञ रूप जो हरि हैं उनमें उनके ज्ञान बिना जो कर्म किए जाते हैं, शास्त्रीय निष्काम निर्गुण कर्म, कि जिन कर्मों में ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, तो उन निष्काम कर्मों के द्वारा केवल चित्त शुद्धि रूपी फल की प्राप्ति होती है, ऐसा महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं। और जो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान पूर्वक कर्म करता है और यज्ञ रूप हरि की उपासना समझकर यज्ञ या शास्त्र में बताए गए निष्काम नित्य नैमित्तिक कर्मों को करता है, उन्हें यज्ञ रूप हरि में सायुज्य की प्राप्ति होती है। ब्रह्म ज्ञान बिना किया तो नहीं होगा। ब्रह्म ज्ञान बिना अगर करेंगे तो ब्रह्म ज्ञान के बिना किए जाते कर्मों से तो केवल चित्त शुद्धि फल होता है, मुक्ति नहीं मिलती। जी राजा, आ गया समझ में। और कोई प्रश्न है? हेलो राजा, आप हाँ बोले सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, साष्टी, और 5वां कौन सा? सामीप्य। सालोक्य, सामीप्य। सालोक्य, सायुज्य, सारष्टी, सारूप्य और सामीप्य, ये 5 प्रकार की मुक्ति।
और कोई प्रश्न है इस विषय में? ठीक है, तो मुझे लगता है हमारे पास ज्यादा समय। हाँ मयूरी बहन, कुछ पूछना है? तात्पर्य सर्वात्म भाव विवेक में हमने जितनी बात समझी है उसका तात्पर्य ये है कि सर्वात्म भाव की अवस्था भक्ति मार्ग में फल है। अर्थात अब यहाँ हम सर्वात्म भाव को स्पेसिफिकली चाहें तो जीवन मुक्ति के ही संदर्भ में समझ रहे हैं, और अब जो विदेह मुक्ति के बाद प्राप्त होने वाले फलों की बात आएगी वो अब अगले पुष्टि भक्ति अधिकार विवेक में आएगी। इसलिए यहाँ आप लोग चाहें तो ब्रैकेट में स्पेसिफाई करके लिख सकते हैं कि ये पूरा जो विषय है वो हमें जीवन मुक्ति भक्ति मार्गीय जीवन मुक्ति के संदर्भ में बताया गया है। अर्थात कि भक्ति मार्ग में भक्त को सेवा करते करते जब उसकी सेवा फल की अवस्था पर पहुंच जाती है, तब अन्य मार्गों में ऐसा होता है कि साधन खत्म होने के बाद फल मिलता है, अथवा जब भी फल मिलता है तब साधन संपूर्ण हो जाता है। पर हमारे वहां साधन ही फल बन जाता है, हमारे वहां साधन के द्वारा कोई फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए भक्ति मार्ग में जो भी भक्त है वो भगवत सेवा करता है, भगवत स्मरण करता है अपने घर में, जो तनुवित्तजा सेवा कर रहा है उस तनुवित्तजा सेवा के द्वारा उसे जो फल की प्राप्ति होगी वो अन्य कोई फल नहीं होगा, उसके द्वारा की जाती जो प्रेम विहीन की क्रिया रूपा जो सेवा है वही क्रिया रूपा सेवा भजनीय आनंद और भजनानंद के रूप में परिवर्तित हो जाती है। और उस सेवा में हमें अभी जो क्रिया रूपता फील हो रही है या जो मैकेनिज्म वाली फीलिंग आती है कि इतना कहा है उतना हम करते हैं, कर्तव्य बुद्धि से करते हैं, किसी को देख के करते हैं या परंपरा के निर्वाह के लिए करते हैं, जिस किसी भी भावना से करते हो, वो उतना जो क्रिया रूपता है वो हटकर और हमारे अंदर प्रभु के प्रति प्रेम के कारण, भगवत भाव के आविर्भाव के कारण जो स्नेह प्रकट होता है उसकी वजह से प्रभु में हमारे द्वारा जो की जाती सेवा है वही सेवा प्रेम रूप हो जाने के कारण फल की अनुभूति होने लग जाती है, जो फलानुभूति हमें अभी की सेवा में नहीं हो पा रही है। इसलिए सर्वात्म भाव विवेक जो है वो पुष्टि मार्ग में जीवन मुक्ति की अवस्था है, और जीवित होते हुए भी वो भक्त जो है उसके लिए अब यहाँ रहकर सर्वात्म भाव की अनुभूति करना अर्थात प्रभु के सानुभाव का अनुभव करना उसमें, और फिर देहपात होने के बाद वैकुंठ में जाके जो कोई भी फल मिले या ना मिले उसमें भी भक्त के लिए कोई फर्क नहीं रह जाता है। इसलिए 84 वैष्णव में की वार्ताओं में हम जितने भी फल के विषय में अर्थात 84 वैष्णव की वार्ताओं में जो भी उन्हें सानुभाव के प्रसंग हम देख रहे हैं वो सभी के सभी सर्वात्म भाव की ही अवस्था है, जिसमें भगवत अनुभूति हमें प्रत्यक्ष रूप से हमारी देह इंद्रिय प्राण आत्मा अंतःकरण आदि को होने लग जाती है। और जैसे मैंने पहले ये बात कही थी कि ये सर्वात्म भाव का जो अनुभव है वो हमारी भगवत सेवा में व्यवधान क्रिएट करने वाला नहीं होता है। अर्थात सर्वात्म भाव से हम ये समझ रहे हैं कि जगत के प्रत्येक पदार्थ में सभी जगह हमें भगवान की अनुभूति होने लग जाती है, परंतु उसका तात्पर्य ये नहीं है कि हमारी रोज बरोज की जिंदगी रुक जाए या हमारा व्यवहार रुक जाए या हमसे सेवा न हो पाए, क्योंकि फिर तो हमें ठाकुर जी के सिंहासन और खिलौना और भोजन मतलब अन्न जितने भी पदार्थ हैं सब कुछ भगवत रूप लगेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमारी सेवा रुक जाएगी या हमारी भगवत सेवा के अंदर कोई व्यवधान क्रिएट होगा। ये सर्वात्म भाव जो है वो भगवत अनुभूति का भक्ति के अनुकूल स्वरूप ही प्रकट होता है, भक्ति विरोधी प्रकट नहीं होता है। मुझे लगता है विषय स्पष्ट हो गया होगा। सर्वात्म भाव विवेक यहाँ संपन्न होता है। अभी भी टेक्स्ट को लेकर कोई सवाल बचे हों तो हम उन्हें कल ले लेंगे, नहीं तो वैसे ये फल का विषय कुछ आगे जो चैप्टर आ रहा है फल का उसमें कंटिन्यू होगा ही, तो फल के विषय में और जो भी स्पष्टीकरण है वो वहां हो जाएंगे।
फिर भी टेक्स्ट को लेकर अगर कोई प्रश्न हो तो हम उन्हें कल ले लेंगे, नहीं तो कल जिसका भी क्रम है वो आगे का विषय ले ले। दंडवत प्रणाम। कह रही हूँ कि प्रमेय रत्न श्यामल दोनों ने पढ़ाया है, तो हम श्यामल और काका दोनों का पढ़ाया हुआ प्रमेय रत्न संग्रह है, तो ये विषय हमने एक बार पढ़ लिया है, तो उनके प्रवचन को pushtimark.net से डाउनलोड दे रहा है। अभी आवाज आ रही है? हाँ अभी आई। हेलो, हाँ राजा आई आवाज।